हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षट्तिला एकादशी कहा जाता है। इसे माघ एकादशी भी कहा जाता है। इस साल 18 जनवरी बुधवार को षट्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से मानसिक और शारीरिक हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान षट्तिला एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के ही कपड़े अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद इन चीजों को किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। एकादशी पूजा विधि। षट्तिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद पंडितों को भोजन कराएं और पारण करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार षट्तिला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी पर जरूर करें ये काम। इस दिन पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और इससे 108 बार हवन करें। एकादशी के दिन उपवास और हवन करें। रात्रि जागरण कर भगवान का भजन और ध्यान करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिठाई, नारियल और सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करें। अगले दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना। षट्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षट्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षट्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षट्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है।
उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अत मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन वटी को लाइक और सब्सक्राइब करें।